So hello everyone, welcome back to my channel. So today I'm there with class 7th Enhanced Science chapter 12 Time and Motion. So basically हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं कि एंशिएंट टाइम में या फिर इस टाइम में भी हम टाइम का मेजरमेंट कैसे करते हैं और कौन कौन से मोशन होते हैं. सो हम इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. नाउ मेजरमेंट ऑफ टाइम. टाइम को हम मेजरमेंट कैसे करते हैं. मेजरिंग टाइम इज़ नेसेसरी इन आवर डेली लाइफ. अब हमारे टाइम जैसे हमें कोई भी काम करने के लिए टाइम की ज़रूरत होती है. हम कुछ लिख रहे हैं और हमें कुछ टाइम मिला है लिखने का. सपोज़ हम कुछ लिख रहे हैं और हमें 1 मिनट का टाइम मिला है. सो हमें उस टाइम की ज़रूरत होती है बिकॉज उतने ही ड्यूरेशन में हमें अपना काम ख़त्म करना है. इन द एब्सेंस ऑफ एक्यूरेट टाइम मेजरमेंट it will be very difficult to do various things on right time such as waking up, getting ready and reaching school. So अगर हमारे पास accurate time मतलब सही एकदम टाइम नहीं होगा तो हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें करना बहुत मुश्किल हो जाएंगी. जैसे हम जल्दी उठ नहीं पाएंगे, जल्द रेडी नहीं हो पाएंगे और स्कूल के लिए भी हम देर पहुंचेंगे. सो हम कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं टाइम देखने के लिए. सो बेसिकली हम अपने क्लॉक्स एंड वॉचेस यूज़ करते हैं. सो वॉचेस में भी देर आर 2 types of watches, digital watch and smart watch. Yes, now we learn all about in this chapter all about time and its measurement. In this chapter we are going to learn about अब how time was measured in ancient time. Ancient time means पुराने समय में हमारा टाइम को कैसे हम मेजर करते थे. सो अब हम इस टॉपिक में ये पढ़ेंगे. People in ancient time measure the passage of time by observing respective natural events. सो बेसिकली हमारे पहले के टाइम में जब क्लॉक या वॉचेस या क्लॉक्स मीन्स कोई भी क्लॉक या वॉचेस मीन्स डिजिटल भी, स्मार्ट वॉच भी, कोई भी वॉचेस या क्लॉक्स जब नहीं होते थे सो लोग जो है वो नेचुरल इवेंट्स को देख के टाइम मेजर करते थे. सपोज़ जब सुबह थोड़ी थोड़ी रोशनी आना शुरू हुई तो लोग समझ जाते थे कि हाँ सुबह हो गई है. जब बहुत तेज़ धूप निकल आए तो हाँ समझ गए कि हाँ दोपहर हो गई है. और जब सूरज ढलना शुरू हुआ और रोशनी कम होने लगी सो लोग समझ गए कि हाँ अब शाम हो रही है. और जब अंधेरा होने लगा तो लोग समझ गए कि हाँ अब रात होने वाली है. सो इस तरीके से हमारे पहले के टाइम पे लोग जब क्लॉक या वॉचेस नहीं होते थे तो वो लोग टाइम मेजर करते थे. For example, the period of time between one sunrise and the next was taken as one day. So जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जाम्पल बताया कि जब सनराइज़ हुआ तो लोग समझ गए कि हाँ सुबह हो गई है. ऐसा ही कुछ एग्जाम्पल दिया है इसमें कि जब सुबह सनराइज़ होता है और उसके अगले दिन तक लोग समझ जाते हैं कि हाँ ये एक दिन हो गया है. The period of time between one sunset and the following sunrise were considered one night. अब वो टाइम जब एक सनसेट होता है और दूसरा सनराइज़ होता है तो उस टाइम हम क्या बोलते हैं, नाइट होता है. सो बेसिकली जब हमारा सूरज डूबता है जब सूरज ढलता है तो क्या होता है, अंधेरा होना शुरू हो जाता है. तो जब अंधेरा होता है तो बेसिकली उस टाइम रात होगी. सो जब सूरज डूबने तक अगले दिन के सूरज उगने तक हमारा क्या होता है, रात का टाइम होता है. Thus natural events such as sunrise and sunset, the phases of moon, the change of season and the migration of bird and animal were used to estimate time because they occurred regularly. So basically लाइन क्या कहना चाह रहा है वही जो मैंने अभी बताया था कि हमारे नेचुरल इवेंट जैसे कि सनराइज, सनसेट एंड हमारे मून के फेसेस जैसे न्यू मून निकल आता है कभी कभी एंड कभी कभी हाफ मून निकल आता है तो फिर मून के भी फेसेस हमारे सीज़न में चेंजेस और हमारे बर्ड्स के माइग्रेशन मीन्स जैसे विलेज एरिया में जब क्लॉक वगैरह नहीं होते थे तो क्या हो हैंस या चिकन्स यू कैन से या फिर रोस्ट यू कैन से इन लोग की ही आवाज़ से सुबह लोग उठते थे जब बेसिकली क्लॉक एंड वॉचेस नहीं होते थे.
यही हमारे नेचुरल इवेंट्स होते थे जिसकी वजह से लोग टाइम मेजर कर पाते थे एंशियंट टाइम में. Eventually, instruments that measure shorter time interval were invented. अब हमारे धीरे धीरे कुछ इंस्ट्रूमेंट बनने लगे, कुछ टूल्स बनने लगे जो हमारे छोटे टाइम पीरियड को ही बस वो देख सकते थे, छोटे टाइम पीरियड में ही हमारा टाइम को मेजर कर पाते थे. द स्टडी ऑफ दीज डिवाइसेस इज नोन एज होरोलॉजी. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. इन डिवाइसेस की जो लोग स्टडी करते थे, जो लोग इन डिवाइसेस की पढ़ाई करते थे, उनको हम बोलते थे, उसको हम क्या बोलते थे, होरोलॉजी बोलते थे. सम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग टाइम डेवलप इन एंशिएंट टाइम आर डिस्कस्ड बिलो. अब हमारे नीचे कुछ ऐसे हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो हमारे टाइम के हिसाब से हमारा जब डेवलपमेंट हुआ तो टाइम मेजर करने के लिए हमारे जो इंस्ट्रूमेंट बने थे वो डिस्कस किए गए हैं, जैसे कि हमारे सन डायल, वाटर क्लॉक, सैंड क्लॉक एंड एक्सेट्रा. So that's it for today. Hope you like the video. If you like the video, do like the video, share the video, subscribe the channel. Thank you. And if you have any of the doubts, you can ask me in the comment section. I'll make the video on that topic also. Thank you.